गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद पप्पू यादव के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है, वेलकम है, आने का इंतज़ार है। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी बच्चों से और उन्हीं सभी स्टूडेंट से मैं फिर से एक बार आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद पप्पू यादव कटप्पा सर का YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का ज़िंदगी खुशहाल बीत रहे होंगे और हम लोग से तो बेहतर ज़रूर बीत रहे होंगे। जीवन में खुशी ही खुशी होगी और ज़िंदगी में अगर हम आपसे नहीं मिल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूर ही सही, लेकिन आप लोग के लिए मैं ज़रूर आ गया हूँ ऑनलाइन पोर्टल पे। और भले सामने से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन लाइव के माध्यम से आप सभी से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बच्चों देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। बच्चों हम लोग इससे पहले भी देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन का और हेलो एरिन्स दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग इससे पिछले वीडियो में देख लिए थे। उसके बाद हम लोग का बच्चा था केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए थे। बच्चों आपको सभी को हिंट्स मैं ज़रूर दे देना चाहता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम लोग बताए थे तो बच्चों वो सब क्या था टॉपिक, फटाफट हम लोग जानते हैं, गमछा झाड़ के जानेंगे, दिमाग में डाल देंगे आप लोग को कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। गाना सुने होंगे वो, इससे पहले भी आया था बहुत दिन पहले, झाड़ के। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसे था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या था वो? अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो हम लोग देखे थे वो SN1 SN2 रिएक्शन, हम इसमें और बताए थे SNI SNAR, ठीक ना। तो ये सब रिएक्शन था। फिर दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग देखे थे वो। अरे तीसरा हम लोग देखे थे रिएक्शन विथ मेटल देखे थे। गाइज आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। इस टॉपिक को समझने के बाद अगर ये चीज़ समझ गए तो हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि जो हेलो एरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हम बनाएंगे, तुम लोग को लगेगा कि मैं एसी में बैठकर पढ़ रहा हूँ, इस तरह से समझ में दिमाग में फटाफट क्या होगा, घुस जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बुझले बात है कि कैसे घुसेगा, वो घुसाने का मेरा है, ठीक ना। कितनी आसानी से घुसाएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स हम लोग हेडिंग दे देते हैं। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। डियर स्टूडेंट्स, हेलो एरिन्स का हम लोग रासायनिक गुण की चर्चा कर रहे हैं। तो रासायनिक गुण में बात करते हैं तो एक तो हम लोग हेलो एल्केन देख लिए, दूसरा हम लोग देख रहे हैं हेलो एरिन्स। तो डियर स्टूडेंट्स हेलो एरिन जो होता है हेलो एल्केन के तुलना में कम रिएक्टिव होता है। वो केस अलग अलग ढंग से होता है, वो हम लोग चर्चा वहाँ पे कर रहे थे। क्या चीज़ का? वहाँ पर जो 3 टाइप्स देखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। उसी प्रकार यहाँ भी 3 हम लोग
केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। कौन कौन देखेंगे बुआरे? पहला होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डियर्स, दूसरा हम लोग बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड लास्ट होगा रिएक्शन विथ मेटल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पिछले क्लास में दो टर्म देखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो वहाँ देख रहे थे वहाँ हम लोग हेलो एल्केन की चर्चा किए थे। किसकी चर्चा किए थे? हेलो एल्केन की चर्चा किए थे। लेकिन अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं हेलो एरीन की चर्चा करेंगे। हेलो एरीन्स में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखेंगे, दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखेंगे, तीसरा हम लोग रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे। तो ये जो दो घटना नज़र आ रही है यहाँ पे, एक नया नज़र आ रहा है लेकिन दो तो सेम नज़र आ रहा है जो पिछले क्लास में हुआ था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हुआ था। तो चलो बच्चों, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखना, बहुत आसान है। यहाँ हेलो एरीन्स की हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ इसकी चर्चा करते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूएंट के कारण ही होता है वैसा रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस जिसको लविंग करेगा। न्यूक्लियस किसको लविंग करेगा? पॉजिटिव किसको बुलाएगा? अच्छा, निगेटिव किसको बुलाएगा? पॉजिटिव को, ये ना। तो जहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक वहीं हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा। अभी कैसे कैसे जाएगा वो चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। तो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की चर्चा हम लोग करते हैं। तो हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो यहाँ ध्यान दें, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, तुलना करते हैं हेलो एल्केन के साथ, तो हेलो एल्केन के तुलना में हेलो एरीन्स बहुत कम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, बहुत कम होता है, रिएक्टिव बहुत कम होता है। ये क्यों होता है? हेलो एल्केन के तुलना में, RX के तुलना में ARX क्या होता है? कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कम रिएक्टिव होता है इन रेफरेंस टू किसका? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके लिए कंडीशन है कुछ। एक है रिजोनेंस, एक होता है वो रिजोनेंस। इस रिजोनेंस के कारण, जो रिजोनेंस होता है इसके कारण क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव दिखता है। पार्शली पाई बॉन्ड की चर्चा आ जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड की आ जाएगी, और डबल बॉन्ड को तोड़ने में क्या एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी, जिसके कारण हो नहीं पाता है। ये भी मैं बता रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। दूसरा होता है बच्चा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। अब तुम इतनी चीज जरूर जानते हो बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन, इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। अल्काइल हैलाइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 होता है। अल्काइल हैलाइड में हेलो एल्केन की जो चर्चा हम लोग की थी, हेलो एरीन्स में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसमें sp3 था। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो हम लोग चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है सबसे ज़्यादा किसका होता है बच्चों? sp का, sp2 का। नहीं जानते थे तो याद कर लो, ये चीज़, ये दो कंडीशन होता है जो हेलो एरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलो एल्केन के तुलना में कम होता है। कौन कारण है? वो है रिजोनेंस कारण है एक। दूसरा कौन से कारण है बच्चों रे? आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है sp2 के तुलना में। sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है sp के तुलना में। अब ध्यान देना, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो उस चीज़ को पकड़ के ज़्यादा न रखेगा, जल्दी छोड़ेगा। मान लो अगर हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा है तो तुमको हमको पकड़ के ज़्यादा न रखेंगे, तुम छोड़बे नहीं करेंगे, तू खींचेगा हम छोड़बे नहीं करेंगे, खींचेगा छोड़बे नहीं करेंगे। सुना नहीं है वो हाथी वाला फेविक्विक का प्रचार देखा था ना, फेविक्विक के दोनों होठ तुम्हारा चिपका दें तो क्या होगा, 5 रुपया वाला गोंद से और 5 रुपया वाला फेविक्विक से दोनों में से चिपका देंगे, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर ज़्यादा होगा? गोंद का नहीं ना, फेविक्विक का होगा। सर वो पेपर का काम है, पेपर चिपकाता है, होठ नहीं चिपकेगा कि होठ चप्पर चप्पर चिपका देंगे। जिसे बोलते तुम लोग बहुत ज़्यादा जब बोलते हो नहीं बोलते, कभी कभी सुनते होंगे फेविक्विक से चिपका देंगे, जैसे चिपक जाएगा खुल जाएगा, क्या नहीं खुलेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा ना तो वो अपनी और दूसरे को क्या करे, खींच के रखेगा, यानी तोड़ने ही नहीं देगा। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, यानी ये जो टूटना चाहेगा तो इसको टूटने ही नहीं देगा, यानी इसको तोड़ने में क्या लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। इसी के कारण रिजोनेंस और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होता है इन कंपेरिजन टू हेलोएरिन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये रिजोनेंस के कारण कैसे होता है इसके बारे में मैं समझा दूं, क्लियर समझा दूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई होप तुम लोग समझ चुका है। देखो यहाँ रिजोनेंस हम लोग पहले बनाते हैं, कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताते हैं, ये काम भी देगा हमारे पास कि तुम्हारे एग्जाम हॉल में पूछेगा क्लोरोबेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, ये आपको हेलोएरिन्स की तुलना में बात करते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्लोरीन पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बड़े, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से क्या होगा, तब यहाँ आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे, अपने मन से हैं, गुल्ली गुल्ली खेल रहे हैं आप, घुमा घुमा के देंगे, ठीक ना। देखो आपको पता है ना कि कार्बन ज़्यादा ज़्यादा कितने बॉन्ड बनाता है बुआरे, 4 गो ना। तो चलो यहाँ पर सब जगह कार्बन है ना, सब जगह कार्बन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कार्बन क्या बॉन्ड बनाया हुआ है, इससे पहले भूल जाओ इसको हम भूलने के लिए कह दिए तुमको। ये कार्बन कितने बॉन्ड बने ले हैं, 2 गो ये, 3 गो ये, 1 गो ये, 4 गो हो गया। सेम चीज़ ये कितने, 2 3 एगो हाइड्रोजन छुपा हुआ है ना, सब जगह हाइड्रोजन छुपा हुआ है, वो जो छुपा हुआ तो इसके कारण सब तो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है पहले से, 4 बॉन्ड तो सब बनाया हुआ है, यानी ये स्टेबल अभी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दे कि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, यहाँ पर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे यहाँ आता है तो एगो बॉन्ड तो बन जाएगा। तो जैसे ही एगो बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या गो बॉन्ड हो गया अब कार्बन का, तो 2 गो ये या 2 गो ये, 1 गो ये, 5 गो हो गया ना। 5 गो रहेगा स्टेबल होगा, नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा बुआरे, ये यहाँ से फिर टूटेगा ये बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पहले नहीं हटेगा, डबल पाई बॉन्ड को रिप्लेसमेंट कर देगा। ये कहेगा भाई साहब इस जगह से हमको जाने दो, तो जाएगा कहाँ भैया रे, तुम जाएगा कहाँ, तो बगल वाला कार्बन के यहाँ, तुम्हारे घर के आसपास में झगड़ा होगा तो कहाँ जाओगे, पहले बगले वाला घर ना, तो ये बगल वाला कार्बन के पास चल जाएगा। तो चल तो जाएगा, लेकिन ये घटना ऐसे होने वाला है, घर में जब तुम झगड़ा करेगा ना तब तुमको पता चलेगा कैसे कैसे झगड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे ही होने वाला है, ये और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया रे, जो देता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है। अब इस लिया थी तो बॉन्ड बना दिया और ये लेके यहाँ आ गया, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये आ गया, ये लिया कार्बन के पास ना आया। अब देखो ये तो टेंशन में बेचारा ही है कि हमारे यहाँ से कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन तो चला गया और इसके पास एक एक्स्ट्रा टेंशन आ गया कि हमारे यहाँ कोई आदमी आ गया, बाहरी आदमी आ गया झगड़ा करके। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा था, अब ये क्या करेगा, जो आप जानते हो पॉजिटिव और निगेटिव में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है।
इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं स्थिर, क्योंकि वो झगड़ा करके घर से आया, घर में गार्जियन जो होंगे आपका तो खोजेगा ही, तो आप क्या चाहोगे, भागना। तो ये यहाँ से भागना शुरू करेगा, क्योंकि एक बॉन्ड की पावर है। तो ये एक के बार जंप यहाँ नहीं करेगा, ये जंप कहाँ करेगा वो, अरे इस दोनों कार्बन के बीच में, क्योंकि इसका रास्ता है हमारे घर से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता होगा उसी को ना। अब बीच में गाछी आ गया, पेड़ सब जो होता है वो अगर आ गया तो पेड़ पर चढ़ जाएंगे। पहले जमाना में हुआ करता था, वो कहानी कहता था कि एगो बुड़बक था राजा का बेटा, तो अपना ससुराल जाना चाहा, तो ओकर माई बोला बउआ अपने नाक के सामने चल जाना, ठीक ना, तब तुम्हारा ससुराल मिल जाएगा। 4-5 किलोमीटर उस समय में 2-4-5 कोस कहता था। तो वो बुड़बका राजा का बेटे तो था, बोला जन्ने होगा हमरे न रास्ता होगा, हमारे बाबू ये कहता सब चीज़ है ये है। चला, गाछी आ गया, गाछी बुझता है ना, जंगल, तो वो आ गया, चले गया, सामने में वो पेड़ आ गया, पेड़ आ गया तो क्या सोचेगा बेचारा, तो पेड़े पे चढ़ गया। तो यही राजा का मूर्ख बेटा कहानी होता है। वो नहीं करना है ना, तुम लोग को ससुराल भेजेंगे तो ऐसे नहीं करना है, जैसे जैसे रास्ता होगा वैसे ही रास्ता से ना, बस वही रास्ता यहाँ है। रास्ता ये है कि अगर ये यहाँ आया ना, फिर ये यहाँ से फिर यहाँ आ सकता है, फिर ये यहाँ आ सकता है, इसके बाद फिर यहाँ आ सकता है, फिर ये यहाँ आ सकता है। जैसे जैसे रास्ता होगा अपना रास्ता हिसाब से चलेगा। तो आप देखो बुआ, ये जैसे ही आया तो इस बॉन्ड कार्बन का क्या बॉन्ड हो गया, कहीं गौर से देखो तो, गिनो तो, पहले से इसको भूल जाओ अभी। दूगो तो ये था, एगो ये 3, एगो हाइड्रोजन जो छुपल था, 4 गो तो है ना है। अब ये जैसे ही आया क्या बॉन्ड हो गया, 5 गो हो गया। 5 गो जैसे ही हुआ, अब 5 गो हो गया, तो ये तो अनस्टेबल हिलने लगा, क्या हो गया भाई, हमारे घर में 5 गो आ गया। तो ये यहाँ से आप बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हट के कहाँ आ जाएगा, बगल वाला कार्बन कि भाई हमारे घर में कोई आ गया, हमको सोने के लिए दो ना। झगड़ा करके तू आयल था, रिलेटिव है, समझ ही रहा। तो फिर भाई कहा चलो ठीक है, कुछ स्टेबल करते हैं, रात भर के तो बात है, रात गुजरेगी बात ख़त्म हो जाएगी। फिर स्ट्रक्चर हम लोग को एक नया मिल गया। नया स्ट्रक्चर जो मिल गया तो वो इस टाइप का था, ये तो ऐसे ही रहा। यहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ गया, ये ऐसे यहाँ आया तो बॉन्ड बढ़ गया, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ निगेटिव आ गया, ये ऐसे ही था। अब फिर तो ये रहेगा ना यहाँ, क्योंकि झगड़ा के लिए है तो बात बुझबे नहीं करता है। तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा अपने रास्ता के हिसाब से। जैसे यहाँ अपने रास्ता के हिसाब से आया, रास्ता ने भटकाना है। जैसे ही यहाँ आएगा, ये कार्बन का देखो तो क्या गो बॉन्ड बढ़ गया, 5 गो हो गया। फिर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, और 2 गो 3 गो 4 गो हो गया। ये जैसे घुसा तो 5 गो हो गया। तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है इससे, कहता भाई तुम एगो के दे दो, ले लो, काम ख़त्म करो। बगल वाला घर में फिर ही चल जाता है। फिर ये घटना एक और हो जाता है बुआरे। ये घटना क्या होता है, इस टाइप का होता है। देखो ये माइनस यहाँ आएगा तो मतलब यहाँ एक बॉन्ड बढ़ गया, यहाँ निगेटिव हो गया। फिर ये जाके कहाँ जाएगा, ये यहाँ से रिमूव किया, फिर यहीं आया। अब भैया दुनिया तो गोल है, ये बात तो मालूम है। तुम कितने दिन घर से छुपल रहेगा, कितने दिन रूठल रहेगा, हैं? यही ना गलती तुम्हारा हुआ, तू भाग के बियाह कर लिया, इसके कारण झगड़ा हुआ। यही गलती था तुम लोग का जी, नहीं ना? कितने दिन भागल रहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना साल भर। और के बाद जब ये कमी होगा ना, फिर दर्शन उसी का होगा। फिर ये जैसे ही आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो आप देखो तो कुछ इस प्रकार के घटना नज़र आ रहा है। ये तो यहाँ चला जाएगा, कहने का मतलब ये ऐसे हुआ। हाँ, तो ये तो यहाँ आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन ये को दे दिया, ठीक ना। जैसे ही दे दिया तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर इस टाइप का हो गया। ये चीज़ आपको देखना है, इसी कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फाइनली देखो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ था, कुछ समय बाद देखो यहाँ पर ये बॉन्ड हट के यहाँ आ गया ना। ये जो यहाँ था ये यहाँ आ गया होगा, देखो ये यहाँ था यहाँ आ गया होगा, कहीं ना कहीं आ गया होगा। तो मतलब रिवॉल्विंग कर रहा है बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का जो रिवॉल्विंग होता है बुआ, तो इसका एक हाइब्रिड संरचना बनता है।
बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, 11th का टर्म है। तो हाइब्रिड संरचना में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक इसमें स्फेरिकल घुमा देते हैं, मतलब क्या लोन पेयर डबल बॉन्ड जो था घूम रहा था, और यहाँ भी एगो डबल बॉन्ड घूमा था, बुझ रहे ना। ये जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो है ये पार्सली है, पार्सली, ये पार्सली डबल बॉन्ड है, पूरा डबल बॉन्ड ना है, ये टेम्पोररी डबल बॉन्ड था, टेम्पोररी डबल बॉन्ड ये सब था, पार्सली है आपका, क्या है, पार्सली। बात समझ रहा है ना, पार्सली डबल बॉन्ड। आप जानते हो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ने में किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा भाई साहब, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा, बोल, डबल बॉन्ड को ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा है एगो पाई है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन पाई और सिग्मा तोड़ने में थोड़ा लगेगा, धक्का देने में, गुस्सा है ना। 10 फीट का पिलर को 10 फीट कहते हैं, 10 इंच के दीवार को आप 5 इंच के 2.5 इंच के दीवार में कितना मजा आएगा तोड़ने में, धक्का मार के देखो, अभी घर के दीवार है ना, तोड़ो। तो वो डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसमें कम होता है। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा तो मैं बता ही दिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई साहब रे, जिसके कारण क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो अपनी ओर कस के पकड़े हुए रहेगा, जैसे कस के पकड़े रहेगा दूसरे को जाने ही नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो दूसरा अटैक नहीं करेगा, कोई जाएगा तभी ना दूसरा आएगा, क्या। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हमें बताऊं, ये पारा जो पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग पारा बोलते हैं, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं बुआरे, इसको मेटा बोलते हैं, फिर ये पारा, ये ऑर्थो, ये मेटा, पारा, ऑर्थो, मेटा। अब सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन बनाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक में बताएंगे। तो सबसे स्टेबल कंपाउंड पारा वाला बनाता है भाई साहब, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में होगा। और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, पारा एंड ऑर्थो पर है, पारा एंड किस पे है, ऑर्थो पे है रे बउआ। यानी आपका इलेक्ट्रोफाइल जो हम लोग बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पारा एंड ऑर्थो पर करेगा, लेकिन मेटा पर नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की मैं चर्चा कर रहा हूं थोड़ा। पारा और ऑर्थो पर देखो तो नेगेटिव चार्ज है, पारा पर है, ऑर्थो पर है, लेकिन मेटा पर है नहीं ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो पारा और ऑर्थो पर करेगा बउआ। आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस कारण ये हो रहा है, किस कारण रिएक्टिव कम है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की चर्चा कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ जो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बुबारे क्या वो एग्जाम्पल होगा, हम लोग NaOH से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ NaOH। देखो तो धका धक बना देगा, कैसे धक धकाएगा, तो यार के अंदर से तभी आग फेंक रहा होगा ना, बैठल बैठल कि सर जी ये दिए इधर बन गया ना। देखो 623 केल्विन, यहाँ कोई टेम्परेचर हो जाता है 300 ATM, दाब दे दिए हम लोग, उसके बाद हीट का, और ये टेम्परेचर याद नहीं रहता ना, हीट का सिस्टम चेंज दे दीजिएगा चलेगा। अब क्या होगा,
तुमको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब अटैक करेगा, एक दूसरे को हटा, सब्स्टिट्यूशन भी है, एक दूसरे को हटा के अटैक करेगा ना भाई। कराओ, कराते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान दे। सबसे पहला कंडीशन क्या, यहाँ से पहले ONA यहाँ पर आ जाएगा, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। उसे तुम लोग डायरेक्ट बना दिया होगा, हम लोग जानते हैं, तुम लोग बहुत बुद्धिजीवी हो। सोडियम फिनॉक्साइड क्या बना हुआ रे, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो H था ये Cl HCl बाहर हो गया, जिसको हम लोग एसिडिफिकेशन किए। क्या किए वो, अरे एसिडिफिकेशन। जैसे एसिडिफिकेशन हम लोग किए डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो NaCl बाहर हो गया और H यहाँ पर आ गया। बउआ ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डॉज रिएक्शन। क्या बोलते हैं बुआ रे, डॉज रिएक्शन। जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप एंड 300 ATM प्रेशर पर हीट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसे अगेन हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिनॉल बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस आपके एग्जाम हॉल में आ जाए तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ NaOH, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, 623 केल्विन ताप एवं 300 ATM दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे पुनः एसिडिफिकेशन दैट मीन्स अम्लीकृत कराया जाता है तो फिनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को डॉज प्रोसेस कहते हैं। बच्चों इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बन रहा था 2 मोल NaOH था, वो 2 मोल NaOH से वो फिनॉल बन रहा था। बात समझो, 2 मोल NaOH से ये बन रहा था। ये मैकेनिज्म की हम चर्चा जो कर रहे हैं, मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। फिनॉल का बनने का, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना था, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ क्लोरोबेंजीन है, ये इस टाइप से है। क्लोरोबेंजीन को हम लोग NaOH से रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहला स्टेप। तो यहाँ जो NaOH था बुआ, ऐसे कर ले, NaOH जो एक था आपके पास, ठीक ना, वहाँ से OH माइनस, ठीक ना, और यहाँ पर देखो H प्लस है ना, सब जगह H है, प्लस नहीं। तो ये सबसे पहले अटैक का, क्योंकि ये तो माइनस से है, क्लोरीन टूटेगा तो माइनस में, माइनस में तो रिपल्सन हो जाएगा। तो ये सबसे पहले अटैक यहाँ पर करेगा इस H प्लस पर। तो ये कहेगा भाई तुम क्या करो, तुम इसको मत आने दे मेरे पास, इस जैसा तुमको मैं चले जा, तू यहाँ चले जा। तो ये इसको लोन इलेक्ट्रॉन देकर और यहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है और निकल क्या जाता है, H2O बन के बाहर निकल जाता है। बन क्या गया बुआ रे फाइनली। तो देखो यहाँ पर इस टाइप का, इसका अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। अब देखो ये क्या होने जा रहा है यहाँ पर, जैसे ये रिएक्शन और यहाँ पर Na था, OH जो निकला तो NaCl भी बाहर हो गया। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर NaCl तो बाहर हो गया क्योंकि NaOH था जो NaOH, तो OH तो यहाँ से अटैक किया यहाँ पर, NaCl भी बाहर, तो ये भी तो खाली हो गया भाई। खाली तो हुआ लेकिन ये कहाँ शिफ्ट कर गया, इस पर। ये यहाँ से ख़त्म होके ये यहाँ से NaCl बाहर हो गया। दैट मीन्स आपका क्या बन गया भाई,
देखो गौर से, दैट एक बॉन्ड और बढ़ गया ना, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल। क्या बन गया वो? अरे बेंजाइन। ये जो बेंजाइल बना, अब यहां क्या होने जा रहा है, ये चीज गौर से देखो। ये जो चीज हुआ यहां पर फिर NaOH, क्योंकि एक NaOH मोल तो यहां था, ये एक मोल NaOH तो था। अब क्या होगा यहां पर? ये जो NaOH तो था, यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो यहां से चीज जो हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग NaOH फिर से रिएक्शन, ठीक ना। NaOH का फिर से जो रिएक्शन होगा हम लोग के पास, NaOH फिर से अगर ऐसा हो रहा है, या NaOH को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, NaOH अभी नहीं, पहले ये करके देख कि ये जो हो गया, ये बेंजाइल, बेंजाइल नहीं होगा, बेंजाइन होगा ना भाई रे। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, आयन होगा। तू और कंफ्यूज में आ जाएगा। यहाँ देखो, जैसे अब इसको ये अनस्टेबल हुआ, अभी क्या करेगा, यहाँ से फिर अपना स्टेबल अनस्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए यहाँ से आएगा, इसको NaOH एक रिएक्शन अलग से हम कर देते हैं। क्या देखो यहाँ से क्या था कि ये जैसे था, यहाँ पर फिर एक मोल NaOH, यहाँ 2 मोल था, तो 1 मोल तो आ गया यहाँ पर, इसको भूल जा। इसको जो NaOH से अगर कराते हैं फिर से रिएक्शन, तो OH माइनस ये अटैक कहाँ करेगा, क्योंकि ये यहाँ से खाली हो गया था, बुझ रहा है ना, ये खाली यहाँ से हुआ था ना। जैसे ये अटैक करेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका क्या कंपाउंड बनने जा रहा है, देखो बउआ रे, OH और यहाँ पर एक इस टाइप का, ये जो आया था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब बताओ, ये फिर भी गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ी क्या हो रहा है, यहाँ देख, गड़बड़ी हो रहा है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये तो खाली हो गया, इसको यहाँ भेज देता है क्योंकि हाइड्रोजन जरूरी है। तो यहाँ जैसे इसको भेज दिया तो ये यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया। और Na+, याद कर, NaOH जो तोड़े है तो Na+ है ना, ये Na+ कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा, ये टूटेगा यहाँ से, ये यहाँ आ जाएगा, बन क्या गया भाई रे, ये तो H यहाँ आ ही गया, ONA क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, जो यहाँ आप रिएक्शन देखे हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग फिर क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे एसिडिफिकेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में भाई रे, HCl के, तो NaCl बाहर और OH उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। यही मैकेनिज्म था। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ NaOH। क्वेश्चन आपके साथ है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, हाउ कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ये क्वेश्चन सब आ सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए, सतर्क हो रहिए, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मैकेनिज्म दे देगा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दे यहाँ पर कि अगर तुम जेईई या नीट का एग्जाम दे रहा है तो ये चीज ध्यान लेना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए बीच में मेजर प्रोडक्ट, जो बहुत चेंजिंग पोर्शन जो आ रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो कौन चीज है, बेंजाइल, यही तो चेंजिंग करेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल तो हम लोग ये देख लिए, दूसरा एग्जाम्पल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुआ रे। अब क्लोरोबेंजीन तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं अगर रिएक्शन को हम लोग अब थोड़ा टेम्परेचर घटा के, क्लोरोबेंजीन है, यहां पे हम अगर NO2 लगा दें तो क्या होगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। इसको जैसे हम लोग NaOH से रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर घटा देंगे, ठीक ना, टेम्परेचर लगभग जो भी होगा 623 था वहाँ पर, यहाँ 400 समथिंग कर दीजिए, 463 केल्विन, 300 ATM, ठीक ना,
टेम्परेचर घटते जाएगा। अब जैसे होगा तो क्या होगा, यहाँ OH किसको, NO2 को हटा देगा, इतना हिम्मत है। OH किसको Cl को हटाएगा, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। Cl को जैसे हटाएगा तो NaCl बाहर, और फिर PH आ जाएगा, OH आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनॉल वाला बन जाएगा। क्या बनेगा देख, NO2 तो यही रहेगा, OH आ जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो फिनॉल। देख कन्वर्सन क्वेश्चन आपसे पूछागा, और जैसे पूछेगा तुमने फूक मारा ना तो फिर कहना इसका नाम क्या होगा जी, 1 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। क्या नंबर पर नाइट्रो है जी, ये तो भूले गया बोलना। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन से नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाएंगे, तो सावधान इससे बना लेंगे, ठीक है। एक तो ये हम लोग दूसरा रिएक्शन देखें। तीसरा रिएक्शन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दो, फिर से हम लोग वही करने जा रहे हैं। एगो नाइट्रो कंपाउंड यहाँ दे दिए, एगो नाइट्रो कंपाउंड यहाँ दे दिए, तो क्या होने वाला है बच्चों ने, इसको NaOH से फिर करा दो, NaOH से करा देते हैं। हीट तो करना ही होगा, टेम्परेचर फिर थोड़ा सा घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, COH यहीं आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बुझ रहा है ना, OH NO2। चौथा पॉइंट देख रहे हैं बउआरे, देख यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ NO2 नाइट्रो पर नहीं, मेटा पर नहीं लगा रहे हैं जान के, क्योंकि निगेटिव इंटेंसिटी देखा था, निगेटिव पॉइंट वहाँ था ही नहीं, तो कैसे अटैक कौन कर देगा। अब देखो यहाँ पर NaOH की से रिएक्शन कराएंगे, फिर हीट कर देंगे, तो क्या होगा, OH को यहीं से हटाएगा। अगर OH से हटाता है बउआ NO2 2 4 6, 2 नंबर पे भी है, 4 नंबर पर भी है, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TNP, और दूसरा नाम होता है बुआरे इसका पिक्रिक एसिड। क्या होता है बुआरे, पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है बुआ, पिक्रिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यही था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, इसलिए 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देखे, यहाँ पे 2 नहीं 4 एग्जाम्पल देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ होता है, जहाँ आपको बेंजीन रिंग नज़र आ जाए ना, वहाँ पर सीधे घुसा देना इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की चर्चा कर रहा है ना क्वेश्चन में, तो तू पक्का दिमाग में सुतलो बोल देना कि क्या हो रहा है सर, बेंजीन रिंग वाला कोई चक्कर यहाँ पर जरूर हो गया है। तो हेडिंग दे दो बउआ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, फटाफट शेयर करते रहिए, बच्चों लोग को बोलते रहिए कि देखो रे देखो यहाँ ऑर्गेनिक कैसे फूक मार दिए सर जी, फूक मार के ही हम लोग को समझा दिए। इसलिए हर बच्चे को ये जुड़ने के लिए हम लोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़ेगा और फ़ायदा उठाएगा। बउआ दूसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। 11th वाले बच्चों को भी आप लोग मोटिवेट कीजिए कि ऑनलाइन पोर्टल पे क्लास चल रहा है, जल्दी जाकर क्लास ज्वाइन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए सरों से। फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑनलाइन क्लास का सुविधा अभी हम लोग दे रहे हैं, इसलिए चिंता करना नहीं है। इसलिए आप लोग अपने छोटे बच्चों जो होंगे ऑनलाइन पर कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन क्लास फटाफट बहुत जल्दी आप लोग को ऐप्स के थ्रू भी ऑनलाइन दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो सुनो यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा भाई रे, इलेक्ट्रोफाइल होगा, किस पर, रिंग पर होगा, बेंजीन रिंग की चर्चा करेंगे। तो बच्चों एक एक करके हम लोग देखते हैं। वैसे हम आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिए थे, याद करो, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, यहाँ से ये देख फिर से बताएंगे तो बात वहीं आएगा कि सर जी आप तो ये बताए हमें। ये था नेगेटिव पॉइंट, कहाँ था, एक यहाँ पर था,
एक नेगेटिव यहाँ था, एक नेगेटिव यहाँ था। अब बता इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का फीलिंग, लविंग, प्यार मोहब्बत बुझता है ना, प्यार मोहब्बत सब बुझता है। नहीं बुझता है तो हम सिखा देंगे, उम्र हो गया ना जी, दाढ़ी मूछ पकने लगा तो कटाने लगे, देखते हो ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्यार होगा। इलेक्ट्रॉन प्यार किससे करेगा? इलेक्ट्रॉन को प्यार किससे करेगा? कौन किससे करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या होगी? यहाँ पर E+। इलेक्ट्रोफाइल के मतलब बताएंगे E+। इलेक्ट्रॉन को प्यार हो जाएगा। किससे होगा प्यार? तो वो तो सब समझता है, किसको किससे होता है प्यार, ये मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख पारा, ऑर्थो, मेटा, इतना तो हम जो बता देंगे, हिंट्स देते हैं, प्यार का मतलब बता देते हैं। तुम्हारे जीवन लोग में नहीं, मैं अपने केमिस्ट्री के जीवन में बताता हूँ प्यार कैसे कराना है। तो अगर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो या तो यहाँ करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा मतलब जीवन साथी तो चाहिए, तो ज़रूरत है तो कौन कौन ज़रूरत दे पूरा कर सकता है? यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर है, यहाँ पर यही कर सकता, ऑर्थो और पारा। मेटा नहीं करेगा। तो चलो बच्चों हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या बात करेंगे बुआ? हेलोजिनेशन की जैसे चर्चा करेंगे। हेलोजिनेशन में अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमीन से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमिनेशन होगा, ठीक ना। क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन से कराएंगे तो आयोडीनेशन। ये चीज़ तो कराएंगे, ये चीज़ देख यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करेंगे क्लोरीन के साथ, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरीनेशन का, हेलोजिनेशन मतलब समझ में आएगा, क्लोरीनेशन कराते हैं एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस FeCl3 के उपस्थिति में, तो क्या होने वाला है रे बच्चों? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से एक क्लोरीन, अब बताओ यहाँ पर क्या था? निगेटिव यानी हाइड्रोजन तो है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन एक क्लोरीन तो बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा बुआ रे? अटैक तो यही कर सकता है, संभावना तो यही है। एक Cl यहाँ होगा, दूसरा देखो भाई साहब एक और कहाँ करेगा? Cl यहाँ, एगो Cl यहाँ, HCl। दोनों तो दो तरह के घटना आपको हो रहा है। यहाँ पे ऑर्थो पे हो चुका है, इसलिए हम दोबारा नहीं बनाए। एक तरह की ये घटना, यहाँ देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये दोनों नजदीक में है, इस दोनों में रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा ना होगा, ज़्यादा टकराव होगा। दूगो ब्याह कर लेगा, दोनों कन्या के एक के जगह रखेंगे हम, क्या होगा? टकराव ज़्यादा होगा, एगो के बाहर एगो के घर। गाने सुना है ना, घर वाली बाहर वाली, तो वो फिल्म यार दिखाएंगे तुम लोग को, चिंता नहीं करना है। तो यहाँ रिपल्सन, लोन पेयर नज़दीक जितना रहेगा उतना टकराव होगा, यानी टकराव होगा तो अनस्टेबल होगा ही और अस्थायी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो दूरी में है, और इससे पहले ही हम बता दिए थे पारा पर क्या होता है? स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, स्टेबल कंपाउंड ज़्यादा बनता है। तो देख ये वाला जो होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मेजर बनेगा, और ये क्या होगा? माइनर बनेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा यहाँ हो जाएगा, ज़्यादा होने के कारण स्टेबल होगा, माइनर बहुत कम कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा बनेगा। ठीक है बच्चे, पूछेगा हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा। दूसरी हम लोग बात करते हैं बउआरे, गौर से सोचो यहाँ पर, अगर हम लोग नाइट्रेशन करा देते हैं, नाइट्रेशन कहने का मतलब क्या होगा? नाइट्रेशन कहने का मतलब HNO3 से रिएक्शन करा देते हैं। अब HNO3 को तोड़ने का तरीका आपको आनी चाहिए। जब क्लोरोबेंजीन को, ये तो क्लोरोबेंजीन है, इसको नाइट्रेशन कराएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी उपस्थिति में नाइट्रेशन कराएंगे तो HNO3 टूटता है बुआरे, एक OH माइनस NO2 प्लस। बात बुझ गए? ये OH माइनस ये तोड़ने का आपके पास दिमाग होनी चाहिए। HNO3 जब भी तोड़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में तो OH माइनस NO2 प्लस में टूटेगा भाई साहब। और ये NO2 प्लस कहाँ अटैक कर सकता है? या तो यहाँ या तो यहाँ। और यहाँ जो अटैक करेगा तो हाइड्रोजन तो हटेगा, अगर हाइड्रोजन हटता है तो वो OH के साथ H2O
मज़ा आ जाएगा तो फिर बुझता है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ NO2 एक होगा और दूसरा यहाँ से भी हम लोग करेंगे, क्या होगा, स्टेबिलिटी कंपाउंड कौन बनेगा। अब तुम तो समझदार हो गया भाई साहब रे। ये नज़दीक में रिपल्सन होगा ही, ये दूर में है, ये तो होगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनर हो जाएगा। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और तुमको दिक्कत नहीं है तो हमको क्या दिक्कत है। जहाँ हम हैं वहाँ कोई दिक्कत होगा। भूतों प्रेत हमारा से भागल रहता है। देखो दशा देख कर ना भूत प्रेत आता है। तुम लोग पर भूत प्रेत ज़्यादा जाता होगा, डर रात को लगता होगा। चलो भैया रे, नाइट्रोजन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। क्या देखते हैं भाई साहब, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की बात करते हैं तो दैट मीन्स H2SO4। देख भाई, अल्कोहल की चर्चा जब करेंगे ना, अल्डिहाइड का होगा ना, कीटोन का होगा ना, वहाँ भी ये सब यूज होगा। इसलिए अभी दिमाग में बैठा लो, गोटी बैठा दो, नहीं होगा तो फेविकॉल से चिपका दो कि हटे नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला पावर लग जाए कि ऑर्गेनिक को फूक मारेंगे चलेगा, खेल खत्म। और केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो कन्वर्सन तो ऐसे चुटकी बजाएंगे, खेले खत्म कर देंगे। चलो सल्फोनेशन करते हैं वो, अरे जब क्लोरोबेंजीन को हम लोग H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। H2SO4 जैसे रिएक्शन होगा तो किस में टूटेगा भाई, सिंपल दिमाग है आपके पास। एक OH माइनस, एक SO3H प्लस। बुझ गया। अब प्लस वाला कहाँ अटैक, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो अब बात सब समझ रहे हैं आप। देख क्लोरीन, यहाँ पर SO3H, या एक और कंपाउंड बन सकता है। वो कंपाउंड क्या बन सकता है, ClSO3H। कौन माइनर होगा कौन मेजर होगा बहुत अच्छे जानते हैं। नज़दीक में होगा रिपल्सन होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए माइनर बहुत कम बनेगा, और दूर में है तो क्या होगा, मेजर बनेगा। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यही चीज़ था। एक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वो बहुत बड़ा धांसू है, तुम देखते ही डर जाएगा उससे। नाम है उसका, क्या जानता है, बेनाम है। हमरे जैसन देखने में वो भी है अपने आप में हिटलर। एक फाइट मारते हैं ना, हिल जाता है फिर। देखो रे बउआ, देखो कौन चीज़ है वो, D नंबर, वो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। बउआ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है। कौन तरह, कितने तरह का होता है, दो तरह। इसका नाम भूल भी गया हमका ना, क्या होगा, 2 क्लोरो, ये सीनियर है। IUPAC ने हम बताए थे तो वहाँ सॉरी फंक्शन ग्रुप सीनियरिटी जब बता रहे थे सबसे ज़्यादा सीनियर था ना, CA सल्फोनील बताए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड ही है। तो 2 क्लोरो, यहाँ से गिनती करें 2 क्लोरो क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजो सल्फोनिक एसिड, ऐसे लिखो बेंजो सल्फोनिक एसिड, ठीक ना। तो ये चीज़ को देखते रहना। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ भी देख रहे हैं, एक और भी हम लोग देखेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चे दो ढंग से होगा, एक अल्काइनेशन होगा। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइनेशन भी क्वेश्चन पूछता है, एक होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइनेशन की बात करेंगे तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, नाम से क्लियर हो रहा है। और एसाइलेशन की चर्चा जैसे करेगा एसाइल हैलाइड से करेगा, चिंता करना ही नहीं है हमको, बस क्लियर हो गया। जब क्लोरोबेंजीन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन तुमको बोलेगा क्लोरोबेंजीन के साथ, या फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइनेशन स्पेशल पूछेगा, या फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन स्पेशल पूछेगा। जब क्लोरोबेंजीन को अल्काइल हैलाइड, कहने का मतलब CH3Cl, इसकी जगह पर मिथाइल क्लोराइड दे दिए, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो देख यहाँ पर क्या होगा, ये टूटेगा ना भाई, टूटेगा तो क्या होगा जानते हो ना, प्लस आई माइनस, आई प्लस वाला ही ना अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, सिंपल फंडा है हम लोग का, अपना फंडा तो यही है ना भाई। क्लोरीन CH3, एक और कंपाउंड बनेगा भाई, वो कंपाउंड कौन बनेगा,
CH3 बनेगा। इसका नाम बात करेंगे तो क्या होगा, 1 क्लोरो या O लगा दो, 1 क्लोरो से अच्छा होगा। इसके तुलना में O ऑर्थो क्लोरो, O क्लोरो टॉलिन। अगर बेंजीन पर CH3 लगा हो तो टॉलिन बोलते हैं, इसको भूल जाए तो टॉलिन है, तो क्या होगा, P क्लोरो टॉलिन। अब भाई कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा क्या, नहीं, चुपुर चुपुर बहुत ज़्यादा होगा इसलिए नहीं, माइनर बहुत कम, अगल बगल में रखना गलत है, अलग बगल। ये क्या होगा, मेजर होगा। और रब्बा ये चीज़ हो गया ना, यानी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइनेशन में जब क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस Cl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते तो क्या बनता हुआ, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, जो कम बनता है, लेकिन पारा क्लोरोटोलिन जो होता है वो ज़्यादा बनता है। तो बच्चों हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइनेशन देख लिए। अब मेरे पास बचा हुआ कौन बुआरे, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन चीज़ बचा हुआ बच्चा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन बचा हुआ। यहाँ से इसको हम लोग हिंट्स खींच लेते हैं, यहाँ से इसको दिखा देते हैं आप लोग को। देखो यहाँ से कैसे चलेगा, फ्राइडल एसाइलेशन है तो एसाइल हैलाइड होगा, क्लोरीन CH3 R के जगह ले लिए OCl। अब तो तू तो धका बनाएगा ही ना, अब तुमको बनाओ तो जल्दी वीडियो पॉज करो और बना कंपाउंड क्या बनने जा रहा है। झूठ बोले कौवा काटे, इसलिए तुम लोग चुपचाप पहले पॉज कर उसके बाद बनाने, तो कौवा ऐसा छेदेगा ना फिर भूलेगा ना। बना दिखा दे, देख बुआ तुम लोग बनाया कि नहीं बनाया मुझे नहीं मालूम है, मालूम तो यहाँ होगा जहाँ बादशाह होगा आपके साथ, या क्लोरीन पर माइनस होगा, कार्बन पर प्लस होगा। अब ये प्लस वाला अटैक कहाँ कहाँ करेगा भाई रे, यहाँ देख अटैक यहाँ से हो रहा है, एक जगह तो अटैक यहाँ होगा COCH3, भाई यहाँ देख ऐसे तो भी हो सकता है। तुम लोग इतना तकलीफ में क्यों रहते हो, बार बार कहते जब हम रहे ना तकलीफ यार दूर करके रखो, कोई दिक्कतें नहीं होगा, मुँह और बना के तुम लोग बैठल है। इसका नाम क्या होगा भैया, ये तो कीटोन है ना, याद है ना ये कीटोन है, बताया था। तो कीटोन वाला ग्रुप है, इससे ज़्यादा सीनियर है तो 1 2 तो 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन। देखो एसीटोफिनॉल मतलब क्या, इसको हटा देगा ना तो इसी को बोलते हैं क्लोरो एसीटोफिनॉन, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, या 2 के जगह हटा के O लगा दो, यहाँ पर क्या बोल देंगे भाई रे, 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन, ठीक है। तो बच्चों मुझे आज तो बड़ा मजा आया होगा आप लोग को भी पढ़ने में, गर्दा उड़ा दिया, और सब रिएक्शन को पॉज कर करके ना सब रिएक्शन अपने मन से बनाओ। देखो खटा खट 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 निकल रहा है, क्वेश्चन दिमाग में बन जाएगा, ठीक ना, चिंता नहीं करना है। और आशा करते हैं तुम लोग बहुत अच्छा समझा भी होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को बार बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने छोटे भाई बहन या अपने अगल बगल वाले भाई बहन को बोलिए कि हम लोग का जो सर हैं, ठीक ना, वो ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुके हैं, धमाल मचा रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। तुम लोग ने बोलेगा तो हम जाके घरे घर बोले कि भैया रे हमरा यहाँ पढ़ लो, बउआ रे हमरा यहाँ पढ़ ले, बहन के हमरा यहाँ पढ़ ले, नहीं ना, तू ही ना प्रचार करेगा ना, तो करो, बोलो, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ। अब बोलो कि ऑनलाइन पर चालू हो चुका है, लाइव क्लास भी देते हैं सर, लाइव क्लास देकर हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, जितनी मज़ा आ जाए पढ़ो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग आपके साथ।